मीजोमेरिक इफेक्ट में आगे बढ़ते हैं यार और डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम इफेक्ट। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं यार। ऑर्गेनिक का क्रैश कोर्स चल रहा है और आप अपनी ऑर्गेनिक दिन पर दिन बेहतर करते जा रहे हैं। आज अपन एम इफेक्ट की एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है यार, क्योंकि लगातार चाहे आपका नीट एग्जाम हो या जेईई मेंस हो, उनमें ये सवाल पूछे जाते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी एप्लीकेशन है उन्हें अपन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास क्वेश्चन आए तब अपन उन एप्लीकेशन से उन क्वेश्चन को बहुत आसानी से और रफ्तार के साथ सॉल्व कर सकें। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जेईई नीट क्लियर करना है, दो चीज आपके पास होनी चाहिए। पहली एक्यूरेसी की, जो क्वेश्चन करो वो सही होना चाहिए। दूसरा रफ्तार की, रफ्तार से उस क्वेश्चन को सही करो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपके पास अगर हैं तो आप जेईई या नीट आराम से क्लियर कर सकते हैं यार। अब आगे बढ़ते हैं अपन और डिस्कस करते हैं हमारी पहली एप्लीकेशन एम इफेक्ट की, दैट इज कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अभी आपने प्रीवियस वीडियो में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे कंपाउंड्स के। अब आपके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी आप स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एम इफेक्ट। किस तरह से? इनके कुछ रूल्स हैं। जब भी अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो उनके कुछ रूल्स आएंगे भाई। सबसे पहला रूल देखो, सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल आता है कि इन जनरल नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जब भी आपको दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए जाएं, ठीक है, इनमें से एक पोलर हो एक नॉन पोलर हो, तो याद रखना है कि नॉन पोलर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉन पोलर का मतलब जिसपे चार्ज डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, रेजोनेंस के कारण, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिस पर चार्ज डेवलप हुआ। ये ध्यान रखेंगे, पहला रूल ये दिमाग में होना चाहिए। दूसरा रूल कि अगर आपके पास दो पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, पोलर का मतलब क्या? जिनके ऊपर चार्ज डेवलप है, तो स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर आपके पास दो पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और उनमें से आपको डिसाइड करना पड़े कि भाई कौन सा स्टेबल होगा, तो जिसका भी आपके पास, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसके पास कंप्लीट ऑक्टेट होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। थर्ड रूल आपके पास आता है, इन टू स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट और द स्ट्रक्चर विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, नेगेटिव ऑन मोर ईएन और पॉजिटिव ऑन लेस ईएन कंटेनिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। अगर आपके पास दो स्ट्रक्चर हो, ठीक है, जो कि पोलर हैं, जिनका कंप्लीट ऑक्टेट है या इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर जब आए तो आपको देखना है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा ईएन पर आना चाहिए और जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस ईएन वाले स्ट्रक्चर जो होंगे वो क्या होंगे? ज्यादा स्टेबल होंगे। ये ध्यान रखेंगे। अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है मोर ईएन और लार्ज साइज पर, वहीं पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है लेस ईएन और स्मॉल साइज पर। ये ध्यान रखेंगे भाई। फोर्थ रूल की अगर बात करें तो फोर्थ रूल आता है चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन का लॉजिक बस इतना सा है कि दो सेम चार्ज, लाइक चार्ज क्या होने चाहिए? दूर दूर होना चाहिए, वहीं अनलाइक चार्जेस क्या होनी चाहिए? पास पास होना चाहिए, उनमें अट्रैक्शन लगेगा। चार्ज सेपरेशन, देयर विल बी लेस डिस्टेंस बिटवीन अनलाइक चार्जेस व्हाइल मोर डिस्टेंस, डिफरेंस नहीं है भाई, मोर डिस्टेंस, ठीक है, भावना में भेगा है सर, मोर डिस्टेंस बिटवीन लाइक चार्जेस। ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखने, ये चार रूल आपके दिमाग में होना चाहिए जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करें। और इन चारों रूल्स का ही यूज करके अपन कई सारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करने वाले हैं। तो ये रूल आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई यहां पर जो कंपैरिजन है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पर, उस पर हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट यार अपन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है, अरेंज द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर स्टेबिलिटी। आपके पास यहां पर कई सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, और यहां पर उन्हें अरेंज करना है। कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है CH3 C पॉजिटिव डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट है CH3
C ट्रिपल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहां पर आपको इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की क्या करना है, स्टेबिलिटी बतानी है। सिंपल सी बात है, ये लोन पेयर यहां पे गया तो इस तरह का स्ट्रक्चर यहां पर फ्रेम हो जाएगा। अब आपको रूल वही ध्यान होनी चाहिए दिमाग में। अब इन दोनों में अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा यार, एक तो ये पोलर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एक क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि यार ये तो हमारा क्या है, पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये हमारा क्या है, नॉन पोलर है। ये हमारा नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और आप जानते हो कि पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है नॉन पोलर से। तो नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सेकंड वाला देखें, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव CH नेगेटिव Cl। इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी आपको बतानी है। तो यहां पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये तो नॉन पोलर है, ये दोनों पोलर हैं। तो एक बात साफ है कि ये नॉन पोलर है भाई, ये हमारा नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये हमारा पोलर है और ये हमारा पोलर है भाई। तो एक बात तो साफ हो गई, इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो इसकी रहेगी, इन तीनों में से। तो क्योंकि ये दोनों पोलर हैं, ये नॉन पोलर हैं, तो नॉन पोलर की स्टेबिलिटी तो पोलर से ज्यादा होती है। तो पहले नंबर पर स्टेबिलिटी तो इनकी आ गई। अब दूसरा और तीसरे की अगर बात करें, इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो यहां पर आप देखोगे कि ये दोनों पोलर हैं और यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ये कंप्लीट ऑक्टेट है या इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। यहां पर देखोगे इस Cl का, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पर ये जो है भाई वो हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट है। ऑक्टेट क्या है हमारा, कंप्लीट है भाई। वहीं इस पॉजिटिव को देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं टोटल, और 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब क्या है हमारा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट है भाई इनका। और आप जानते हो कि कंप्लीट ऑक्टेट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं। हमारे दूसरे नंबर पर आ जाएंगे ये और तीसरे नंबर पर आ जाएंगे कौन, ये भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखें अपन। नेक्स्ट आपको ये आपके विनाइल क्लोराइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे। नेक्स्ट आपको फॉर्मिक एसिड जो है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स गिवन है भाई। यहां पर आपके पास 4 अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इनको थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है वो नॉन पोलर है, ये पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो एक बात तो साफ हो गई कि ये हमारा नॉन पोलर है भाई, ये हमारा नॉन पोलर है, तो इसकी स्टेबिलिटी तो पोलर से ज्यादा होगी। अब इन तीनों में अगर देखेंगे तो ये पोलर है भाई। अब पोलर में यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहां पर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है। कंप्लीट ऑक्टेट है पहली बात, तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कंप्लीट ऑक्टेट है। यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है देखोगे 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। यहां पर पॉजिटिव को देखोगे 2, 4, 6, मतलब ये भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी हमारा इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और ये भी हमारा क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो एक बात साफ हो गई, ये कंप्लीट ऑक्टेट वाला है हमारा। तो दूसरे नंबर पर तो ये आ गया। अब इनकम्प्लीट में कंपेयर करना है तो अपन को चार्ज देखना पड़ेगा। तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो लेस EN पर है और नेगेटिव चार्ज मोर EN पर है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज मोर EN पर, जहां यहां पर नेगेटिव चार्ज लेस EN पर। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहां पर होता है, मोर EN पर, और पॉजिटिव चार्ज कहां पर ज्यादा स्टेबल होता है, लेस EN पर। मतलब यहां पर थर्ड ये आ जाएगा और फोर्थ कौन से आ जाएंगे, ये वाले आ जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे, उन रूल का यूज करना और आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट यहां पर देखें, यहां पर आपको इस तरह के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली एनसीईआरटी का है, क्लास 11 की एनसीईआरटी। जब आप खोलेंगे और पेज नंबर जाएंगे 345 पर तो आपको इस तरह का एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आप देखें, यहां पर आपके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें से इसे गौर करोगे तो ये नॉन पोलर है, ये दोनों पोलर हैं। तो एक बात तो साफ हो गई कि इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों से क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है, क्योंकि ये नॉन पोलर है, ये आपका पोलर है और ये भी आपका क्या है, पोलर है। अब यहां पर अगर बात करेंगे तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहां पर देखेंगे ऑक्सीजन के पास 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहां पर पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तो 2,
4 6, यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। देन चार्ज की स्टेबिलिटी देखेंगे, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो मोर EN पर आ रहा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज लेस EN पर आ रहा है, यहां पर नेगेटिव चार्ज लेस EN पर आ रहा है और यहां पर नेगेटिव चार्ज मोर EN पर आ रहा है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस, तो आपका दूसरे नंबर पर ये और तीसरे नंबर पर ये आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है नेगेटिव ऑन मोर EN बोल सकते हो आप इसे, और यहां पर जो नेगेटिव आ रहा है ऑन लेस EN, इसे बोल सकते हो। नेक्स्ट ये वाला फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखें। फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में है भाई, क्लास 11 की जब एनसीईआरटी खोलोगे तब आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी पेज नंबर 346 में देखने को मिलेगा यार। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है और इनकी स्टेबिलिटी आपको कंपेयर करनी है। तो इन क्वेश्चन को अगर देखोगे तो अपन कुछ समझ सकते हैं कि ये तीनों जो स्ट्रक्चर आपको गिवन है वो पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं यार। अब यहां पर आप देखोगे पोलर हैं, तो यहां पर इस कार्बन पर देखोगे तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट आ रहा है यार इसका। तो यहां पर देखेंगे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, तो यहां पर कितने आ रहे हैं, 2 4 6 नहीं है भाई, 8 है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर उसने डोनेट करा है तब ये पॉजिटिव आया है। तो यहां पर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखेंगे, इसका कंप्लीट ऑक्टेट है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसके पास देखेंगे 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो एक बात तो साफ हो गई कि इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों से ज्यादा होने वाली है। अब यहां पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले हैं, देन चार्ज देखेंगे कौन से के मोर EN पर आ रहा है या लेस EN पर आ रहा है। तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर EN पर, पॉजिटिव चार्ज लेस EN पर। यहां पर पॉजिटिव चार्ज मोर EN पर और नेगेटिव चार्ज लेस EN पर, मतलब दूसरे नंबर पर तो ये और तीसरे नंबर पर ये आ जाएंगे। तो इस तरह से आप स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखें यार, ये क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ है भाई, ये ध्यान रखें, ये जेई का क्वेश्चन है, ये 2005 में आया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आपको यहां पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि भाई कौन सा लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चारों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो क्या है, पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, देन कंप्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट को देख लें तो यहां पर देखेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहां पर देखोगे 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है, या तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब कंप्लीट ऑक्टेट है। यहां पर देखेंगे यहां पर कितना है, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन मतलब कंप्लीट ऑक्टेट। इस पॉजिटिव को देखेंगे 2 4 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहां पर इस पॉजिटिव पर आ रहा है 2 4 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो एक बात तो साफ हो गई कि इन दोनों की स्टेबिलिटी जो है लास्ट वालों से 3 और 4 से ज्यादा होगी, 1 2 की स्टेबिलिटी 3 और 4 से ज्यादा होगी भाई। अब ये कंप्लीट ऑक्टेट वाले हैं भाई, ये ध्यान रखें, ये कंप्लीट ऑक्टेट है, ये भी हमारा कंप्लीट ऑक्टेट है, ये हमारा इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले हैं, ये हमारे इनकम्प्लीट वाले हैं। अब यहां पर देखो कि पहले और दूसरे की जो स्टेबिलिटी है वो तीसरे और चौथे से तो ठीक है ज्यादा होगी भाई। अब इन दोनों में लीस्ट स्टेबल देखना है तो यहां पर देखोगे पॉजिटिव चार्ज यहां पर कार्बन पर आ रहा है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है, या नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है। मतलब जो हमारा थर्ड रूल था वो तो यहां पर सिमिलर है, ठीक है, यहां पर नहीं लग सकता। नेक्स्ट फोर्थ रूल पर आते हैं, चार्ज सेपरेशन। तो यहां पर आप देखोगे जो अपोजिट चार्ज है उनके बीच में दूरी कितनी है, बहुत कम, और यहां पर जो अपोजिट चार्ज है ठीक है उनके बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो मतलब यहां पर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा भाई, अट्रैक्शन होगा। और यहां पर आप देखोगे तो इनके बीच में इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे भाई। तो यहां पर इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो सबसे इन दोनों में स्टेबल जो होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये थर्ड वाला होगा। तो लीस्ट स्टेबल ढूंढना तो लीस्ट स्टेबल तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन अपन इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरा और करते हैं कि भाई इन्हें अरेंज करना पड़े स्टेबिलिटी पर, तो अपन किस तरह से कर सकते हैं। तो अभी अपन ने देखा था कि 1 2 की जो स्टेबिलिटी है भाई, 1 2 की जो स्टेबिलिटी है वो 3 और 4 से तो ज्यादा है, और 3 और 4 में देख लिया भाई कि थर्ड की ज्यादा होगी। मतलब यहां पर 1 2 की जो स्टेबिलिटी होगी देन 3 देन आपका 4 सबसे लीस्ट स्टेबल देन थर्ड। अब 1 और 2 में अगर देखोगे दोनों का कंप्लीट ऑक्टेट है, ठीक है। तो अब देखोगे तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो
किस पे आ रहा है, मोर ईएन पर आ रहा है। यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो लेस ईएन पर आ रहा है, यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है भाई। देन यहां पर देखोगे तो यहां पर आपका फोर्थ रूल लगेगा कि इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा, तो आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड, देन फोर्थ। ये आपके पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा यार, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो अपन ने यहां पर सॉल्व कर लिए हैं, और अब जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो बहुत रफ्तार में आप उसका आंसर दे सकते हो यार, ठीक है। तो रूल याद होना चाहिए, दिमाग में रूल होने चाहिए। अगर रूल याद हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है उसे भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हमारी पहली एप्लीकेशन खत्म होती है मेसोमेरिक इफेक्ट की, दैट इज कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसकी कई सारी एप्लीकेशन हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन, बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन, एरोमेटिसिटी, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपैरिजन, कई सारी और भी एप्लीकेशंस यहां पर देखने को मिलेंगी अपन को। तो एक एक करके उन्हें अपन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं यार, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट की। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।